हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो आज इस लेक्चर में जैसे आपको पता है हम जो है एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। सिंस देयर इज़ एन इंटरनेट इशू तो उसकी वजह से मुझे रिकॉर्डेड डालना पड़ रहा है, बट प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द ये ठीक होगा और हम लाइव आएंगे। बिकॉज़ मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, जानना है कि आप लोगों का जो डेज़ हैं वो कैसे चल रहे हैं, आप लोग नई क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको ये दावे से बोल सकती हूँ कि अगर ये क्लासेस आप पूरी की पूरी देखेंगे, अटेंड करेंगे, तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा विदाउट एनी टेंशन। आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। मैं इस बात का आपको पूरा का पूरा जो है आश्वासन दिलाती हूँ। आप बस इसे देखते रहिए। और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सीटेट दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, आप DSSS भी देने जा रहे हैं, आप यूपीटेट देने जा रहे हैं, तो ये हर एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में ये आपकी मदद करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चंस आप पढ़ते रहें और PDF डाउनलोड कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडुटैप सीटेट के नाम से, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको PDF मिल जाए। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, आज एक छोटा सा एक थॉट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो थॉट ये है फ्रेंड्स कि क्योंकि ये एक लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, अब नो डाउट बहुत जगह पे लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहीं अभी भी है, चाहे ख़त्म भी हो गया है, फिर भी एक कंसर्न एक हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। सो आई वांट कि आप सब लोग इस चीज़ पे जो है एक ध्यान ज़रूर दें। आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसे करते रहें, लेकिन जो एक्चुअल में आपको करना पसंद है, जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, उसे ज़रूर करें। सो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उस चीज़ को ज़रूर करें। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे दिन के 10 मिनट निकालिए उसको करने के लिए, 5 निकालिए, बट प्लीज़ उसको ज़रूर करें। बिकॉज़ उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। सो डू व्हाट यू लव डूइंग। ओके जी, इसी थॉट के साथ आज का लेक्चर अब आगे स्टार्ट करते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या करना पसंद है। मैं भी शेयर करूंगी कि मुझे क्या करना पसंद है और इस लॉकडाउन में मैं न्यू क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न ये कह रहा है, इनमें से कौन सा द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड को कैरेक्टराइज करता है। मिडिल चाइल्डहुड, देखिए यहाँ बात मिडिल चाइल्डहुड की हो रही है। देखिए, पहला है कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत रैपिड पेस पे होता है। तो ये बात जो है कि फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ होती है, ये इन्फेंसी में है, जब शैशव अवस्था में आप होते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मिडिल चाइल्डहुड के लिए बिल्कुल सही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, कि आप एब्स्ट्रैक्ट सोच पाते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं भी है तो भी आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं और आप हर चीज़ को रीज़न कर पा रहे हैं। तीसरा है, चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। देखिए, दूसरे में तो ये था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, अमूर्त रूप से सोचना। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ आपके सामने नहीं है और मैं उसके बारे में आपसे पूछूं, जैसे ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं बच्चे से उसके बारे में पूछूं, तो क्या वो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे का डेवलप होता है कि नहीं। तीसरा, जो बच्चा है वो लॉजिकली सोच पाता है, लेकिन उसी चीज़ के बारे में सोच पाता है जो तार्किक है, मतलब जो मूर्त है, जो उसके सामने है। कंक्रीट का मतलब यही है ना। कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन, ये अब आपके सामने है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके बारे में कुछ भी पूछूंगी तो बच्चा बता पाएगा, तो वो कंक्रीट है ना। सो चौथा है, लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। पूरी की पूरी जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सेंसेस होती हैं उनके द्वारा और जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ है उससे होती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली पूछा है उन्होंने कि जो मुख्य रूप से जो लर्निंग है वो सिर्फ जो हमारी सेंसरी एक्टिविटीज़ है, मतलब जो भी हमारे सेंसेस को हम इन्वॉल्व करके काम करते हैं उससे होती है। ये उन्होंने पूछा है। इसका करेक्ट आंसर अब तक आप लोग आई एम श्योर दे चुके होंगे और आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
3 कि मिडिल चाइल्डहुड वो होता है जहाँ पे बच्चा लॉजिकली सोच तो लेता है, लेकिन लॉजिकली वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकता है जिनको वो जो मूर्त रूप से उनको देख, मतलब जो चीज़ें जो वो देख सकता है। एब्स्ट्रैक्ट वाली जो चीज़ है वो अभी उसकी इतनी डेवलप नहीं हुई होती। ठीक है, पहली ऑप्शन क्यों हमने गलत की फ्रेंड्स? क्योंकि फिजिकल जो हमारी शारीरिक वृद्धि है, जो हमारा शारीरिक विकास है, वो बहुत ज़्यादा गति से इन्फेंसी में होता है, शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, इसलिए हमने उसको गलत किया। चलिए मिडिल चाइल्डहुड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए जी, जब हम कहते हैं हमारा एज ग्रुप 6 से 12 साल, ठीक है, ये जो एज ग्रुप होता है इसको हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं, ये वो एज ग्रुप है। तो कई बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिडिल चाइल्डहुड कौन सी उम्र है, 6 to 12 ईयर्स। तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, आपने रट्टा मार लेना इस चीज़ को। प्लीज़ मैं आपको दोबारा ये कह रही हूँ कि इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और इसके जो भी क्वेश्चन है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इन डाइवर्स कल्चर द 5 to 7 एज पीरियड इज रिगार्डेड एज बिगिनिंग ऑफ एज ऑफ रीजन। कहते हैं कि अलग अलग जो हमारे कल्चर्स हैं उसमें ये माना जाता है कि जो 5 से 7 साल की जो उम्र होती है वो शुरुआत होती है एज ऑफ रीजन कहते हैं उसे, जहाँ पे हम तर्क करने की जो रीजन करने की जो क्षमता है वो शुरू होती है। ये बिल्कुल सही है। अब 5 साल से पहले तो बच्चा वैसे ही रीजन नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली वो बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा 5 से 7 जो एज ग्रुप है यहाँ से शुरुआत हो जाती है। 7 साल का जो बच्चा है वो बहुत रीज़न, आप 5 साल के बच्चे से देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे रीज़न लगवा पाता है। मतलब रीज़न कैसे, एज ऑफ रीज़न कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरी नेफ्यू नीज़ हैं, तो उनसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ या कोई भी क्वेश्चन कहती हूँ तो उनके पास हमेशा एक उसका रीज़न होता है, मतलब एक आंसर होता है, वो उस चीज़ को रीज़न आउट करते हैं। जैसे कि अगर आप पूछें 6 से 12 साल अगर आपके आसपास वो बच्चे हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करें तो उनके पास एक रीज़न होता है। जैसे कि मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से मैंने उनसे ये पूछा कि उनके पास कुछ चॉकलेट्स थी, तो मैंने बोला कि क्या मैं ये चॉकलेट्स ले सकती हूँ? सो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने क्यों नहीं ले सकते? जब मैं क्यों पूछा तो दे हैव अ रीज़न कि आप क्यों नहीं ले सकते। उन्होंने बोला आपके दांत खराब हो जाएंगे। सो देख रहे हैं कि ये जो एज है, मतलब 5 से 7 साल की जो उम्र है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है बच्चे की रीज़न करने की। वो जो क्यों है उसका आंसर उन लोगों के पास होता है। ठीक है, अगर इस एज ग्रुप की बात करें तो इसमें बच्चा जो है उसकी नई नई क्षमताएं जो है वो डेवलप होती हैं, नई नई चीज़ों को वो करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो न्यू कैपेबिलिटीज़ जो हैं इस एज में वो भी बच्चे के अंदर आती हैं। बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। अब उन्हें पता है, पहले तो जब हम बच्चे को नाम से बुलाते हैं तो उसको कुछ नहीं पता होता कि उसके नाम का मतलब उसका नाम है एक, और उसके नाम से अगर उसे कोई बुला रहा है तो वो उनको आइडेंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन इस उम्र में आके वो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, वो जो ईगो का कॉन्सेप्ट है वो आना स्टार्ट हो जाता है। मेरी चीज़, मेरा घर। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को हम ये बोलें कि हम आपके घर से कोई चीज़ उठा के ले जाएंगे, ये नॉर्मल एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ जो जिनके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। सो अगर आप बच्चे को ये बोले कि अच्छा मैं आपके घर से ये चीज़ उठा के ले जाऊँगा, तो उनके अंदर वो आइडेंटिटी की वो बहुत भाव होता है कि नहीं ये हमारी चीज़ है, आप नहीं ले सकते, या ये मैं हूँ। आप समझ रहे हैं? जैसे ऐसी बात करना, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो ये इस एज ग्रुप में बच्चे की वो जो आइडेंटिटी है कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता वो डेवलप हो जाती है। और बच्चा लॉजिकली, वो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि हर चीज़ का कारण, रीज़न जो है वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और आपको भी देंगे उसका वो रीज़न, और लॉजिकली जो वो शुरू कर देते हैं सोचना, और हर चीज़ का एक लॉजिक होता है उनके पास। आप प्रश्न पूछिए एंड दे हैव अ लॉजिक। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में ज़रूर लागू करके देखिए। आपको जो है इस चीज़ को रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस आंसर को आपको याद हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल, कि 6 से 12 साल का है ये बच्चा, तो ये मिडिल चाइल्डहुड है और ये बच्चे ये चीज़ें करते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं, CDP की खूबसूरती है फ्रेंड्स, ये आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ बहुत रिलेट करती है। तो एक ये चीज़, ठीक है जी। आई होप आपको ये
समझ में आ रहा होगा हम जो भी पढ़ रहे हैं। आई नो एट टाइम्स मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है बिकॉज रिकॉर्डेड सेशन में इतना समझ में मतलब ऑब्वियसली क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, ले नहीं पा रही हूँ, आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा वो पेस जो है उसका पता नहीं चलता है। सो स्टिल आई एम ट्राइंग कि थोड़ा आराम से हम चले आगे, ठीक है जी। अब इसका कीवर्ड जो आपको याद रखना है, जब भी मिडिल चाइल्डहुड की बात होगी, बहुत आसान है इसको याद रखना, ठीक है। एक ऐसी उम्र, देखिए इन्फेंसी एक ऐसी उम्र है जिसमें आप कंप्लीट डिपेंडेंट हैं, यू नो आप पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, वो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन ये वो एज है जिसमें आप अर्ली और लेट के एकदम बीच में हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और नई नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली में जो हमारा एक्चुअल में जो लेट चाइल्डहुड उसकी तरफ आप जाना शुरू कर देंगे। तो बस आपने दिमाग में ये बिठा के रखना है कि 6 से 12 साल एक ऐसा एज ग्रुप जहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। अब देखिए अगला प्रश्न, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज, ठीक है, एक वो फेज जो ट्रांजिशन कर रहा है। अब देखिए हम अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसको हम क्रॉस करते हैं। कौन सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी वो स्टेज है जिसके बाद आप अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, ट्रांजिशन होती है, मतलब कि आप उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, आप वयस्कता की तरफ जाते हैं। तो वयस्कता से पहले कौन सी उम्र से आप निकलते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला है मिडिल चाइल्डहुड, तो मध्य बाल्यावस्था। अब देखो लॉजिकली ही अगर हम सोचें तो मध्य बाल्यावस्था तो नहीं हो सकता ना, कि आप ऑब्वियसली बात ऐसे तो नहीं हो सकती कि अभी आप बाल्यावस्था में और उसके बाद आप बिल्कुल बड़े हो जाएं, वयस्कता में चले जाएं, आप अडल्ट हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या है, पूर्व क्रियात्मक अवधि, मतलब कि ये वो पीरियड है जहाँ पे हम प्याजे की बात करते हैं, हमने एक स्टेजेस की बात की है, ठीक है। सो उस समय क्या हम प्री ऑपरेशनल पीरियड में एक्चुअली एक एज है जहाँ पे आप बेसिकली एक चाइल्ड हैं, एक बच्चे हैं, तो क्या उसके बाद आप सीधा अडल्टहुड में चले जाएंगे? उसके भी इतने तो कितनी सारी स्टेजेस आएंगी, अभी हमने किशोरावस्था में भी जाना है, ठीक है। फिर आता है एंड चाइल्डहुड, ठीक है, तो जब जैसी बाल्यावस्था खत्म हुई तो उसके बाद आप वयस्कता की तरफ चले जाएंगे। नहीं, ये तीनों ही गलत हैं ऑप्शंस। चौथा है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। हम सबको ये पता है कि किशोरावस्था के बाद हम बेसिकली जो है, जब हम बात करते हैं किशोरावस्था, वो वाली उम्र है जब हम टीनेज की बात करते हैं, 16, 17, 18, 19, है ना, यहाँ तक। फिर हम 20 साल की उम्र में, 21 में हमें ये ऐसे मानने लग जाते हैं, सबको ऐसे लगने लगता है अब हम बड़े हो गए हैं, मतलब कि अब ये वो एज है जहाँ से हमारी ट्रांजिशन बड़े होने की तरफ हो रही है। टिल एडोलेसेंस हम बीच में लटक रहे होते हैं, ना हम छोटे हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम उसको क्रॉस करके आ चुके हैं, और ना हम बड़े हैं क्योंकि उसकी तरफ तो भी हमने जाना है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी उम्र है जो आपको अडल्टहुड की तरफ लेके जाती है। तो इसका अब तक तो आप आंसर समझ गए हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब एडोलेसेंस के पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, और फ्रेंड्स इसको तो आप रट्टा मार लीजिए प्लीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले शैशव अवस्था है, विच इज़ 0 to 2 years। माने शैशव अवस्था कितने साल की होती है, 0 से 2 साल की होती है, 0 to 2 years होती है। बाल्यावस्था है वो होती है 3 से 12 साल। फिर हमारी किशोर अवस्था है वो होती है 13 से 18 साल। फिर हमारी वयस्कता है जो 18+ है। इसको ऐसे ही आपने याद करना है, ऐसे ही इसको आपने रट्टा मारना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। सो शैशव अवस्था 0 to 2 years, बाल्यावस्था 3 to 12 years, किशोरावस्था 13 to 18 years, और अडल्टहुड 18+। इसीलिए मैंने आपसे जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था, अडल्टहुड यानी वयस्कता की तरफ जब आप जाते हैं तो कौन सी उम्र है जो उसकी तरफ आपको लेके जाती है, वो किशोरावस्था है जो 13 से 18 साल, ठीक है। सो इसको आपने रट्टा मारना है। और एक और चीज़, बुक्स में से हो सकता है कि 1-2 साल ऊपर नीचे हो, उसका रीज़न ये है कि अलग अलग ऑब्वियसली जो ऑथर्स हैं या बुक है वो थोड़ा एक गैप रखते हैं, तो हो सकता है चाइल्डहुड 3 to 30, कुछ लोगों ने 11 लिखा हो, 11 years, है ना। तो आपने उसमें ज़्यादा मतलब प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए उस चीज़ को लेके, आप मोटा मोटा हमें एक आइडिया चाहिए, ठीक है। तो जो आपको पेपर में भी पूछा जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा फिक्स ऐसे लिखा जाएगा कि कल्ला ऐसे लिखा जाएगा कि चाइल्डहुड 13 years होता है, नहीं, वो आपको एक गैप देंगे, आपने वो एज गैप को समझना है, दैट्स इट,
ठीक है। अब देखिए इसमें एज गैप है 3 to 12 साल, अप्रॉक्सीमेट है ना, तो ये 4 to 12 भी हो सकता था, तो भी चाइल्डहुड ही है वो, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ। तो उस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो एडोलेसेंस है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी आजकल मानने लग गए हैं कि अब जैसे 19 यहाँ पे नहीं लिखा, तो ऐसा हो सकता है कि वो 13 to 19 ईयर्स लिखा हो, तो ऑब्वियसली वो एडोलेसेंस ही है, किशोरावस्था ही है। तो आपने वो जो गैप उन लोगों ने दिया हुआ है, आपने उसके ऊपर ध्यान देना है। तो इनको आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमने एडोलेसेंस वगैरह के बारे में जो भी चीज़ें पढ़नी, मैं आगे आपको इन डिटेल और समझाऊंगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, मतलब कि जब बच्चा भाषा लेता है, एक्वायर करता है भाषा के अर्जन की तरफ, मतलब जो भाषा हमने सीखी है, जो भाषा हमारी डेवलप हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन सी वाली एज का है, कौन सी उम्र में हम ये कह सकते हैं कि भाषा के लिए उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रीनेटल। प्रीनेटल होता है उम्र जो हमारा हम जन्म होती है उससे पहले की जो अवधि है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए? वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे निगेट नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि आप जो बच्चा है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो वूम में सुनता है, ठीक है, और वो सीखता है, लेकिन क्या भाषा के लिए वो सबसे क्रिटिकल, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट क्रिटिकल, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट वो आपसे पूछता है, संवेदनशील अवधि पूछ रहा है, तो प्रीनेटल पीरियड तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है कि जन्म से पहले जो भी बच्चे का विकास हो रहा होता है उस पर बहुत ज़्यादा आपका जो इन्वायरमेंट होता है, आप किस तरीके से सोच रहे होते हैं, आपकी जो भाषा है, उन सारी चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीज़ें गर्भ में जो है वो करता है और सुनता है और सीखता है। लेकिन लैंग्वेज के लिए क्या वो सबसे संवेदनशील पीरियड है? तो नहीं, ठीक है। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड, जब हमारा जो चाइल्डहुड है वो शुरू ही हो रहा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यों ज़रूरी था ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आपको पता है चाइल्डहुड 3 से 12 साल है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये वो 3 से 12 साल तो इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, है ना। अब अर्ली लेट में अभी मत जाइएगा, वैसे मैं आपको बोल रही हूँ 0 to 2 ईयर्स में तो जो शैशव अवस्था होती है उसमें ऑब्वियसली बच्चे के साथ आप बात करते हैं, वो आपकी बात समझ नहीं सकता, लेकिन हाँ वो आपके साथ जो है वो बात ज़रूर करता है अपनी लैंग्वेज में, वो विच इज़ क्राइंग, रोना, है ना। लेकिन अगर हम देखें 1 और 2 ईयर में आके, तो बच्चे की लैंग्वेज आप वो देख के मतलब सुन के, ठीक है, वो वही चीज़ों को बोलना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो 3 से 12 साल में जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो बोल रहा है, अच्छे से बात कर सकता है ना, तो वो क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज होगी उसको पकड़ेगा, मतलब आप किस तरीके से बात करें वही सेम चीज़ वो आपके साथ बोलना शुरू कर देगा। सो ये 3 से 12 साल वाला जो उम्र होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसमें से भी कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड? क्योंकि ऑप्शन में दोनों पूछा गया है, अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड। फिर है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस तक तो हमारी लैंग्वेज, देखिए किशोर अवस्था तक तो हमारी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होती है, ऑब्वियसली बात है, हमारी बहुत सारी वोकैबुलरी होती है, हम अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा बोल सकते हैं, तो वो तो नहीं है। तो फर्स्ट गई, फोर्थ गई, दोनों ऑप्शन चली गई। अब है कि क्या सेकेंड ऑप्शन है कि थर्ड ऑप्शन है? तो आप मुझे खुद लॉजिकली बताइए कि वो जब बच्चा 2 साल से आगे बढ़ रहा है वो इम्पॉर्टेंट होगा फेज़ कि मतलब 3 या 4 साल वाला फेज़ इम्पॉर्टेंट होगा, या बीच का 7-8 साल वाला जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब शुरुआत हो रही है चाइल्डहुड की, है ना, जब बेसिकली आप बहुत सारी न्यू चीज़ें सीख रहे हैं और उनको सीख के आप अपनी लैंग्वेज में डाल रहे हैं, तो वो चीज़ क्यों, देखिए अर्ली चाइल्डहुड क्या होगा, जब आपकी नींव बननी स्टार्ट हो गई है हर चीज़ की। तो आपने इससे याद रखना है कि देखिए भाषा का सबसे जो संवेदनशील अवधि है वो ये है जब हमारी नींव बननी शुरू होती है, नींव बननी स्टार्ट होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ओके जी, ओके। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, और इसकी जो डिस्कशन है मैं आपको इकट्ठे एक बार करवाऊंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, है ना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वृद्धि और विकास से रिलेटेड हैं। आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। मैं अभी कम क्वेश्चंस ले रही हूँ बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है, सो आई वांट कि आप जितने भी क्वेश्चंस, चाहे हम 6 क्वेश्चन करें 7 करें, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बहुत सारे डाउट्स नहीं ले पा रही हूँ। लाइव में क्या होता है कि आप
आप डाउट्स देख लेते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेरे साथ जो है वो बेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, इस क्वेश्चन को ही देखते हैं आप। इस क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। देखिए, हमारी जो शारीरिक वृद्धि है या विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन कौन से वाले फेज में बहुत तेज़ी से होता है, घटित होता है? शुरू में या जब हम बाल्यावस्था में होते हैं उस समय, या जब हम एडोलेसेंस में जाते हैं उस समय, कब? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब हम, अगर मैं किशोरावस्था की बात करूं, अब लॉजिक लगाइए, किशोरावस्था में तो ऑलरेडी आप डेवलप हो चुके हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो सामाजिक विकास है वो चल रहा होता है, और आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुके होते हैं, है ना। सो आपका ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जहाँ पे डेवलपमेंट एकदम बहुत तेज़ी से होती है, वो फेज़ होता है जब आप बेसिकली शैशव अवस्था में होते हैं। सो इसका ऑप्शन 1 आंसर है। देखिए, जब अब आपको कैसे पता चलेगा कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से शैशव अवस्था में ही होता है या अर्ली चाइल्डहुड में होता है? तो उसका रीज़न है, देखिए, अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखें, ठीक है, अभी पैदा हुआ है बच्चा, और उसे 1 मंथ तक ही ऑब्जर्व करें या 2 मंथ तक आप उसे ऑब्जर्व करें, तो आप देखें कि बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिशन होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। वो कैसा दिखता है, उसकी जो फेस होगा या उसकी हाइट होगी, उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। इतने जल्दी चेंजेस किसी और स्टेज में नहीं आते ह्यूमन की, जितने इन शैशवावस्था में आते हैं। तो उस समय शैशवावस्था में आप 1-2 महीने के बच्चे को ही ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है, तो उसकी हाइट भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ लेके आता है, उसके 1 हफ्ते के बाद ही अगर आप देखेंगे, आपको लगेगा बच्चा चेंज हो गया, अच्छा ये और बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो हमें हर बार जो है शैशव अवस्था में जो है वो बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही होती है, जबकि दूसरी एज में हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कि आज हफ्ते हफ्ते बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यही उन्होंने पूछा है कि फिजिकल ग्रोथ मतलब शारीरिक तौर पे देखने में, शरीर की बात हो रही है इस समय, कि उनका जो सर का साइज़ है, उनका जो नोज़ है, आईज़ हैं, या उनकी जो हाइट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। कौन सी उम्र में? तो वो शैशव अवस्था में है और अर्ली चाइल्डहुड में है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसके अंदर है। इन दोनों में ही आप देखिए बच्चे के अंदर बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे होते हैं, और आप वो चेंजेस देख के नोटिस कर सकते हैं। फिर आगे जाके क्या हो जाता है कि हमारा जो एज है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो वृद्धि है, विकास है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका होता है। उतने चेंजेस जो हैं वो नहीं आते, मतलब चेंज आ रहा होता है, ऐसे नहीं कि फिजिकली आप ग्रो नहीं कर रहे, फिजिकली बिल्कुल आप ग्रो करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इतने ज़्यादा चेंज नहीं, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे होते, ठीक है। ओके, तो अब देखिए इस ऑप्शन में अब आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन सेकंड में भी तो अर्ली चाइल्डहुड है, लेकिन उसमें मिडिल चाइल्डहुड भी है, ठीक है। सो अब देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस आ गया ना साथ में, ये वो फेज़ हैं जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट उतनी फास्ट, उतनी रैपिड नहीं होती, मतलब इतनी तीव्र गति से नहीं हो रही होती, ठीक है। आप डेवलप कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख रहे होते हो, फिजिकली बहुत चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आते, क्योंकि अभी देखो क्या है, आपका ब्रेन ग्रो कर चुका है, ब्रेन डेवलप कर चुका है, ठीक है, आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शैशव अवस्था में और अर्ली चाइल्डहुड में हो चुकी होती हैं, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन है एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि किशोरावस्था में भी आपकी जो मसल्स हैं, आपका जो चाहे हेड है, चाहे नोज़ है, जैसे भी आप दिखते हैं, जो आपका ब्रेन है ना, हर चीज़ ये ग्रो कर चुकी है, ये डेवलप कर चुकी होती है, ठीक है। सो इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। फर्स्ट है इन्फेंसी, शैशव अवस्था, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब ये चाइल्डहुड की शुरुआत हो रही होती है, बाल्यावस्था की शुरुआत हो रही होती है। तो ये बिल्कुल बेस्ट आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, जो आपको शैशव अवस्था के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? सबसे पहले है कि शैशव अवस्था 0 to 2 years होती है, ठीक है, मतलब 0 to 2 years को हम शैशव अवस्था कहते हैं। ये वो एज है जिसमें आपको फिजिकल जो आपकी डेवलपमेंट है, मतलब शारीरिक आपका जो विकास है वो बहुत तेज़ी से घटित होता है, बहुत तेज़ी से। मैंने आपको भी बताया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 month के बच्चे को ही ऑब्जर्व कर लें तो आप देखेंगे बहुत चेंजेस आते हैं। फिर एक मतलब धीरे धीरे आफ्टर 6 month मतलब और ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे की जो मोटर डेवलपमेंट है वो होनी स्टार्ट हो जाती है, चीज़ों को पकड़ना, ग्रैस्प होता
होता है चीज़ों को पकड़ना सीखना, बैठना सीख लेता है बच्चा, भागना दौड़ना, ये सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। लेकिन हाँ, इस उम्र में जो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होती है? नहीं, हमने कहा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, विच इज़ करेक्ट। क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत होती है? नहीं, उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बच्चे का लॉजिक नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 0 to 2 ईयर्स में देखें तो बच्चे पास कोई लॉजिक नहीं होता, वो आपको इमिटेट करता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल उतारना। आप जो करेंगे बच्चा उसकी नकल उतारेगा। इनफैक्ट आप किस टाइम पे क्या सोते हैं, उठते हैं, बच्चा उस चीज़ की भी इमिटेशन करता है। या आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा है नहीं, बट एक्चुअल में ऐसा है। जो आपका टाइम होगा ना, जो आपका टाइम शेड्यूल होगा, सेम टाइम बच्चा फॉलो करेगा, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ तो मैं अभी अपने बच्चे में यही ऑब्जर्व कर रही हूँ। माई बेबी इज़ जस्ट 1 month और 1.5 मंथ का होने वाला है, एंड लेकिन उसका इमिटेशन ये चीज़ में है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने देखा है कि वो भी, उसका भी पैटर्न वो फॉलो हो रहा है साथ के साथ। तो आप देख रहे हैं, लॉजिक कोई नहीं है उसके पास, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इमिटेशन, नकल बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ जैसे ही बच्चा बढ़ता जाएगा, मतलब 6 मंथ में जाएगा, 7 में जाएगा, फिर वो 1 साल का हो जाएगा, तो आप जो भी चीज़ें कर रहे होंगे, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों की नकल बच्चा उतारता है। तो यहाँ पे वो एज है जहाँ पे नकल से बच्चा सीखेगा, लॉजिक उसका है नहीं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर, ऑब्वियसली बात है, टोटली आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो 0 to 2 ईयर्स में हर चीज़ के लिए। लेकिन फिर 3 साल में तो बच्चा खुद खाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, खुद अपनी चीज़ें डिसाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन 2 ईयर्स तक टोटल डिपेंडेंस है पेरेंट्स के ऊपर। तो मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ क्योंकि आपको इन चीज़ों का रट्टा मारना है, इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है। देखिए, इसमें ट्रिक्स कुछ नहीं है। इसमें ट्रिक ये है कि अगर आपके आसपास बच्चे हैं उस एज ग्रुप में, प्लीज़ उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे आंसर कर सकते हैं चीज़ों को। फिर अगर हम भाषा की बात करें कि भाषा का विकास होता है, कैसे होता है, तो इस उम्र में बच्चा कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है। 0 to 2 में आपको पता ही है, ठीक है, मामा, पापा, ठीक है, इतने जो आपका 1 साल का आखिरी तक आते आते बच्चा ये शब्द जो है वो शुरू कर देता है। 2 साल तक बच्चा जो है एक छोटा सा सेंटेंस बोलना सीख जाता है, जिसमें कोई ग्रामर नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, जैसे गो पापा, ठीक है। सो गो और पापा, ये उसका एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको वो 2 साल तक आते आते बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। कम, गो, ऐसी चीज़ें वो बोल देता है। तो लेकिन उसकी कोई बीच में वोकैबुलरी नहीं होती, कोई ग्रामर नहीं होती। इस चीज़ में ऑब्वियसली वो चीज़ डेवलप, ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं हुई होती। ओके, चाइल्ड इमोशनली अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है? शैशवावस्था में आप देखिए 0 to 2 ईयर्स में बच्चा रोना शुरू कर देता है हर चीज़ पे, किसी भी टाइम। उसको नहीं पता कि ये बाहर से लोग आए हैं या ये गेस्ट आए हैं, तो मुझे इनके सामने रोना नहीं है, उसका ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और सेल्फ असर्टिव होता है। सेल्फ असर्टिव का मतलब ये रहता है कि बच्चा ये चाहता है कि मेरी जो डिमांड है, मेरी जो विशेज़ हैं वो पूरी हों, ठीक है। और अगर आप उसे नहीं पूरी करते तो वो रोएगा, ठीक है। सो उसके लिए ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप दिलवा सकते हैं चीज़ या नहीं दिलवा सकते। उसको तो अपनी विश पूरी करवानी है। उसको कोई नॉलेज नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, राइट रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट जो है उसके पास नहीं होता। फिर है हमारी बाल्यावस्था जो 3 से 12 साल। अब देखिए, हम क्वेश्चन जो करके हटे हैं उसमें भी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की बात की गई है। अर्ली चाइल्डहुड है जो 3 से 5 साल, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कहीं 3 से 6 साल भी लिखा होगा, तो प्लीज़ उसमें कन्फ्यूजन मत हुई है। आपने बड़ा जो एज है, बार है, वो आपने देख लेना है बस। और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, जब हम 3 से 5 साल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं होती, लेकिन क्योंकि देखो वहाँ पे ऑप्शन क्या था, शैशवावस्था एंड अर्ली चाइल्डहुड, इसलिए हमने उसको टिक किया था। अगर शैशवावस्था और अर्ली चाइल्डहुड 2 अलग अलग ऑप्शंस होते तो हम कहाँ जाते, शैशवावस्था पे टिक करते। अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ हो रही है फिजिकल, लेकिन हाँ उतनी तेज़ी से ऑब्वियसली नहीं होती जितनी इन्फेंसी में, शैशवावस्था में होती है। मसल डेवलप करते हैं क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटीज़ करता है, भागना दौड़ना, ये बहुत ज़्यादा उसका शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है उसकी मसल ज़्यादा, जितना आप फिजिकल काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो वो होनी यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे की एक बहुत क्लियर परसेप्शन डेवलप हो जाती है ये कलर को लेके। अगर आप उसे बोलें कि बिग और स्मॉल वाली बात करें कि ये बिग है, ये स्मॉल है, तो वो उसको समझ में आता है, ठीक है। सो साइज समझ में आ जाएगा, शेप उसे समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है, रेड ग्रीन ये कलर हैं, ये उसे समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और हाँ,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी उम्र होती है फ्रॉइड के मुताबिक जहां पे ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो वो है जी अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, वो जहां पे बेसिकली ऑडिपस, आपको पता ही है, आपने शायद ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि जहां पे बेसिकली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि एक बेटा जो है, जो उसकी जो अफेक्शन है वो मदर के टूवर्ड्स होती है, उसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम फ्रॉइड पढ़ेंगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से गर्ल्स की अफेक्शन फादर के तरफ ज़्यादा होती है, इसको हम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आपको अभी के लिए जो याद करना है किस उम्र में ये डेवलप होती है, वो अर्ली चाइल्डहुड है। उसके बाद रोट मेमोरी, ऑब्वियसली बात है हर चीज़ रट्टा मार के हम सीख रहे हैं, कोई लॉजिक यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा कि बहुत जो रट्टा है वो बचता है। बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है चीज़ों को लेके, क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस उम्र में होती है। ठीक है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन ये आपको सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि आपसे वक्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा चीज़ों को करेक्टली जो शब्द है वो प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इस उम्र में होती हैं। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड, अब देखो मैंने अभी आपसे बोला चाइल्डहुड जो है हमने बात की थी ना 3 से 12 साल, तो अभी आपसे इट इज़ वेरी इजी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर चाइल्डहुड जो है वो है आंसर ऑप्शन नंबर 3, 6 से 12 साल। अब ये देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं चला सकते आप, आपको बस ये लर्न करना ही पड़ेगा कि 3 से 12 साल चाइल्डहुड है, तो उसमें से 6 to 12 ईयर्स आपका लेट चाइल्डहुड है। क्यों, अब देखो कैसे आप याद रखोगे 12 ईयर्स, क्योंकि इस बार 13 शुरू हो जाएगा। 13 जो शब्द है, जब मैं बोलूँ 13 तो इन की जो पीछे साउंड आती है वो, इसको हम टीनेज कहते हैं। टीन जब साउंड आती है तो इसका मतलब वो एडोलेसेंस की बात हो रही है। ठीक है, सो 13, 14 ये सारा टीनेज है, टीन जहाँ पे लग गया। सो इसलिए अगर आपको याद रखना है तो ये बहुत अच्छा वे है याद रखने का कि 12 ईयर्स तक ही चाइल्डहुड रहता है। ठीक है, 18 फिर 3 आ गया, नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए वो गलत है। तो 6 to 12 ईयर्स वो है जहाँ पे जिसे हम लेट चाइल्डहुड की कैटेगरी में डालते हैं। लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल, वो जहाँ पे उतनी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हो रही होती जितनी इन्फेंसी या शैशवावस्था में हो रही होती है। यहाँ पे स्लो हो जाती है ग्रोथ, स्टेडी हो जाती है, मतलब ऐसे अब बहुत ज़्यादा आप बदलाव नहीं देखेंगे फिजिकली, शारीरिक तौर पे। ठीक है, और बच्चे के जो दूध के दांत हैं, जैसे मिल्क टीथ कहते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे की मस्कुलर स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना, ये सारा इंक्रीज़ हो जाता है। और जो उसके आपने देखा होगा इमेजिनेटिव प्लेज होते हैं जो बेसिकली बच्चा इमेजिनेशन में चीज़ों को खेलता है, डॉक्टर खेलना, घर खेलना, वो सारी इस उम्र में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस इस चीज़ों को मिलनी शुरू हो जाती है। ऑल्दो इमेजिनेटिव प्लेज तो बच्चा चाइल्डहुड में ही शुरू कर देता है, अर्ली चाइल्डहुड से ही अगर आप देखें। अनसेल्फिश इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बच्चा इस उम्र में दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हद तक समझना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, लेकिन अगर उसे लॉजिकली उसे लॉजिक तो ऑब्वियसली बात इतना नहीं समझ में आता, लेकिन उसे बस इतना सा बता दिया जाए कि मम्मा भी ठीक नहीं है या मम्मा बीमार है, तो उसका जो कंसर्न है पेरेंट के टुवर्ड्स वो आना शुरू हो जाता है इस उम्र में। ठीक है, सो मतलब अपने आप से हटके भी वो दूसरे की जो कंसर्न है वो देख पा रहा है। ठीक है, सो ईगोसेंट्रिक उतना नहीं होता। ठीक है, उसके लिए दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसे थोड़ा सा समझ जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बच्चे को बताया जाए कि आपके मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो बच्चा ऐसे बोलेगा कि मम्मा मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। अब ये जो शब्द हैं, मतलब ये जो आंसर बच्चे के आते हैं, इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं अपने आप से अलग उसको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इस उम्र में बच्चा बहुत सारे गैंग बनाता है। गैंग का मतलब यहाँ पे कोई ड्रग डीलर से नहीं है, गैंग का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पीरियड में बनते हैं, फ्रेंड्स बहुत बनाता है। ठीक है, और वो उसे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न करते हैं, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखो किशोरावस्था में क्या अनुभव होता है। पहला, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, मतलब कि बस सेटिस्फाइड हैं हम जिंदगी से, हमें तृप्ति हो गई है जिंदगी से, ये
नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा एस्पिरेशंस हाई होती हैं। मुझे ये भी चाहिए लाइफ में, ये भी चाहिए, ये भी बनना है, कार चाहिए, पैसा चाहिए, करियर में ये चाहिए, ऐसा दिखना है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, गलत है। दूसरा, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बच्चा बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि मुझे कैसा दिखना है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, बहुत अपने आप को लेके इंसान बहुत कॉन्शियस रहता है। और किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है, मुझे आई एम श्योर आपको भी याद होगी अपने आप को लेके। ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को याद है किशोरावस्था में आपको अपने आप को लेके क्या क्या कंसर्न थे, ठीक है। तीसरा, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, कि ये बड़ा डर रहता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, है ना, उसका डर का भाव। नहीं, ऐसा नहीं है। और चौथा, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब हम ये जान लें कि अपने आप के बारे में कि हाँ बस ये मैं हूँ, तो वो उस उम्र में नहीं होता है ना। मतलब आत्म सिद्धि जिसे आप कह रहे हो ना, कि अपने आप की चीज़ों को, अपनी नीड्स को पहचानना, तो उस उम्र में ये नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। उस उम्र में तो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रहे होते हैं, फिजिकली आपको कुछ कुछ फील हो रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता। सो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, जहाँ पे आप अपनी कैसे दिखते हैं, आपके अपीयरेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, आपके फ्रेंड्स को लेके कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त कोई बन जाए, इन चीज़ों को लेके, प्यार वाली फीलिंग को लेके, ये बहुत सारी आपके अपने आप को लेके बहुत सारे कंसर्न चलते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंस। पहला, इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहीवल्स। अपहीवल्स होती हैं ऐसे ऊपर उतार चढ़ाव, जो चीज़ें जो बढ़ जाती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इस उम्र में सबसे ज़्यादा इंसान के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इमोशन को लेके आते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। कभी जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, कई बार जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार अपने ही पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे लगने लग जाता है कि हमारे दुश्मन है, ये सारी चीज़ें। इमोशंस का जो कंट्रोल है वो नहीं समझ में आ रहा होता कि कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखेंगे ना बदलाव एडोलेसेंस में, आपके इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। दूसरा, केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडीज़। ये बिल्कुल सही है, पढ़ाई के लिए थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एडोलेसेंस में ही होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट देखो उन्होंने पूछा है, हर किशोरावस्था वाला बच्चा ऐसा करता होगा नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो केयर फ्री हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके कि फर्स्ट आना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। तो केयर फ्री हर कोई नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो सबसे जो उचित तो नहीं है ये, इसलिए ये गलत है। तीसरा है, थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन कंक्रीट एक्शंस, कि जो आपकी जो सोच है वो आप जो एक्शन लेते हो, जो आप कर रहे होते हो क्रियाओं, उसमें दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो आप वही कर रहे हो अपने एक्शंस में, कई बार उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। सो अब्रप्ट इंक्रीज इन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आईक्यू जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा क्योंकि आप किशोरावस्था में है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि हाँ, आपके जो इमोशंस होते हैं, आपके जो भाव होते हैं, आपकी जो संवेगात्मक वो डोमेन है, मतलब उस क्षेत्र में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, किशोरावस्था के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल याद रखनी है वो है कि 13 से 18 साल की उम्र है। फिजिकल डेवलपमेंट जहाँ पे हार्मोन्स का इतना ज़्यादा लोचा है, पूछिए मत। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो जो चेंजेस बदलाव आ रहे होते हैं, ठीक है। आपकी नाक मोटी हो जाती है, ठीक है, आपका फेस अजीब सा दिखता है, ये सारे बदलाव जो हैं वो हार्मोन की वजह से, जो आपके हार्मोन्स हैं उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते हैं। हाइट बढ़ रही होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है बॉयज़ में, आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, जिस तरीके से आप बोल रहे होते हैं, आपकी आवाज़, क्योंकि आवाज़ बहुत फट के आ रही है, कहीं की आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तीखी हो जाती है। ये सारे बदलाव जो हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट जो है उससे रिलेटेड हैं, जो हार्मोन्स की वजह से आते हैं। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको कहा कि ये वो उम्र है जो सबसे ज़्यादा इमोशनली आप ऊपर नीचे टर्मोइल में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत फेमसली स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा जाता है, जिसको आपने रट्टा मारना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में बच्चा रहता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती, जो पेरेंट्स हैं ऐसे लगते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, स्टडीज़ में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ। सो ये वो स्टेज होती है जिसे हम अनरियलिज्म की स्टेज मानते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम
अपने दिमाग में कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, हीरो वर्शिपिंग हो रही है, अपनी आइडेंटिटी नो डाउट इसमें डेवलप हो रही होती है, ठीक है। अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इंसान जो है बहुत सोचता है कि मैं क्या बनूंगा, मैं कैसा बनूंगा, ठीक है। और बच्चे के अंदर ये डिज़ायर होती है कि मैं खुद के पैसे कमाऊँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। डे ड्रीम करते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँगा, इतने पैसे कमाऊँगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी। हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा, हीरो वर्शिप का मतलब है कि कोई एक सोचा हुआ है कि अच्छा जैसे अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है या सलमान खान है, उसी की तरह ड्रेसअप करना। आपने देखा होगा जब दबंग मूवी आई थी तो बहुत सारे ऐसे किशोर अवस्था वाले जो बच्चे थे, मैंने देखा था कि वो वैसी चश्मे लगा रहे हैं। तो ये क्या है, आप वैसा बनना चाहते हैं, आप वैसे इंसान को पूजना शुरू कर देते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किशोर अवस्था से रिलेटेड है। अगेन पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, दोस्तों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ग्रुप लॉयल्टी, जी हाँ, जो भी दोस्त कहते हैं वो करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, उनको सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब सब कुछ सेम, देखो एक अपनी एज ग्रुप है ना, तो जो भी अपनी एज ग्रुप का इंसान कुछ कर रहा होता है तो अच्छा लगता है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत हो रही होती है, जिस समय उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, मेमोरी बढ़ती है, एबिलिटी टू मेक डिसीजन, क्योंकि इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं तो अपने डिसीजन को खुद बनाना उनको अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद लें। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, है ना। और थैंक यू इस क्लास को सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच आप जितनी भी रिस्पेक्ट एडुटैब को देते हैं, उनकी हमारी फैकल्टी को देते हैं, उसके लिए आई रियली होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और ये लेक्चर्स वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपको आपके पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम पढ़ना चाहेंगे, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और जो भी क्वेरीज़ हैं उन्हें लिख के बताइएगा, ठीक है, सो दैट हम उन्हें सॉल्व कर सकें। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।